हमने सुनी कि जो दूल्हा बनता है ना उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैंट कोट चाहिए। या आजकल क्या चल रहा है? शेरवानी चल रही है। तो एक ने कहा महादेव के लिए कहां से लाएंगे हम शेरवानी? दूसरे ने कहा चिंता क्यों कर रहा, पड़ी तो है बाबा की बगशाला, निकालो। वही निकाली महाराज और बाबा पर पहना। और बताओ, बोले महादेव हमने ऐसा सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए। न पहनते पुराने जमाने में मुकुट, अब क्या पहनते हैं? पगड़ी नहीं पहनते पगड़ी अब। तो भाई मुकुट कहां से लाएंगे? एक ने कहा चिंता क्यों कर रहा है, बाबा के जो लंबे लंबे बाल है ना इन्हीं का ही मुकुट बना रहा। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया, लगा दिया मुकुट। और बताओ, बोले बाबा हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना उसके सिर पर मोर पंख रखा जाता है। दूल्हे के सिर पर रखते थे, अब तो नहीं रखते हैं कुछ लोग। तो भाई मोर पंख कहां से लाएंगे? एक ने कहा बाबा चिंता क्यों कर रहा, हमारे पास एक मणिधर सर जिसके ऊपर मणि चमक रही है। हम एक काम करते हैं, उसी मणि वाले सर्प को आपके बालों पर, आपकी जटा में लगा दे। एक मणिधर सर्प था जो मोर की तरह चमकता था, उसी को निकाला और बाबा की जटा में लगा दिया। बोलो जय श्री राम। जटा मुकुट आही मोर सवारा, मोर के पंख का काम अही ने करे, अही यानी सर ने करे। और बताओ, बोले बाबा हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता उसके हाथों पर कंगन होना चाहिए। नहीं जी, तो भैया कंगन कहां से लाएंगे? एक ने कहा चिंता क्यों कर रहा है, जो छोटे छोटे सांप है ना इनको लगाओ ना भैया, इसी का कंगन बना दो। जो छोटे छोटे सांप थे ना उन्हीं को बाबा के हाथ पे बांधे, उन्होंने कंगन का काम कर दिया। कुंडल कंगन पैर ही ब्याला। और बताओ, एक ने कहा बाबा जो दूल्हा बनता है ना तय पर खूब क्रीम पाउडर बल घुसी। क्यों भाई? गोरा दिखे जो, क्योंकि बारात में सबसे गोरा दूल्हा ही चाहिए साहब। तो बाबा आपके लिए पाउडर का खन लो ना। एक ने बोला चिंता क्यों करता है, अरे अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका वो क्या गरम गरम पाउडर निकल लाया महाराज, वही मुर्दे की राख लाई और शिव जी पर जिसने पाउडर का काम लगा लिया। तन विभूति पट के हर छाला, तन पर भभू ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर उपजीत भुजंगा। और बताओ, बोले बाबा हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना उसके गले में बढ़िया सी पैसों की माला डलनी चाहिए साहब। क्यों साहब? तो बाबा के लिए यहाँ पैसों की माला तो लूंगा। एक ने कहा चिंता क्यों करता, पड़े है ना बाबा के नरमुंडों की माला, निकालो। वो कब काम आए? एक बढ़िया सी माला थी नरमुंडों की, वो निकाली और बाबा के गले में डाल। कई लोग कहते हैं कि ये जो शिव जी के गले में जो नरमुंडों की माला है ये सती जी के सिर है, लेकिन नहीं, शिव पुराण में लिखा गया ये ब्रह्मा जी के सिर, क्योंकि कई ब्रह्मा बीत गए हैं, उन ब्रह्माओं की भगवान शिव जी ने माला धारण कर रखी है। इतने ब्रह्मा बीत गए, तो वही नरमुंडों की माला लाई और भगवान शिव जी के गले में डाल। धरल कंटूर नर सिर माल, अवश्य भीष शिव धाम कृपाला। और बताओ, बोले बाबा और क्या? एक हाथ पर बाबा के त्रिशूल दे दिया, एक हाथ पर डमरू दे दिया और कहा कि हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए घोड़ा चाहिए, क्योंकि अश्व घोड़ा आगे से बड़ा पवित्र होता है और गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है, इसलिए अश्व को आगे आगे ले जाया जाता है। कभी भी आपने सेना में जाना है, बारात करनी, घोड़ा का मुख बड़ा पवित्र होता है और गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है। तो कहा भाई घोड़ा कहां से लाए? एक ने कहा उसकी जरूरत नहीं है तो बाबा के नंदी, नंदी को बुलाया, चलो भाई बिठाओ। नंदी पर बाबा को बैठाया और चल 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 रही थी बारात और देवताओं ने देखा, देवताओं की स्त्रियों ने देखा तो मजाक करने लगी। कहती हैं
कि देखो 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 इन्होंने दूल्हा को इतना प्यारा सजा दिया है कि हम यनो लगने लगे कि ये दुल्हन दे अब दुल्हनी न भूल गई। देखी सिवई सुरत्रिय मुस्काई बरलायक दुल्हनी जगनाई। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए दुल्हन ही नहीं है। उसी समय भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा शिव जी तुम बिल्कुल अलग लगने लगे, क्योंकि शिव जी का श्रृंगार करने वाले का बोला तुम बिल्कुल अलग लग रहे हैं और हम देवता राजसी वस्त्र पहन करके बिल्कुल अलग लग रहे हैं, इसलिए शिव जी आप अपनी बारात को पीछे ले आओ और हम देवता आगे चलते हैं। भगवान विष्णु ने विष्णु कहा अस बिहसी तब बोले सकल दिसरा बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज का अलग अलग होकर के चले। भगवान विष्णु जब ऐसा सुना तो भगवान शिव जी मन ही मन खुश हुए। मन ही मन महेश मुस्काई हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। हरि के जब व्यंग बचनों को सुना तो भगवान शिव जी मन ही मन महेश मुस्काए। भगवान शिव जी हंसते हुए बोले सुनो जरा, ठीक है देवताओं, ठीक है भगवान विष्णु आप अपनी बारात आगे ले चलो, मेहमान जाओ आगे। तो मेहमान तो निकल गया गाड़ी, जैसे आजकल की बारात हो रही है और दूल्हा सरकार छूट गए पीछे। अब क्या होता है, दूल्हा सरकार के दोस्त ही फिर नाच नाच करके चलते नहीं चलते। तो शिव जी वो बाबा बोले देवता तो चले गए नंदी, अब एक काम करो अब अपनी बारात को अलग ढंग से ले जाएंगे। क्या करें, बोले नंगी भृंगी तुम जाओ और मरघटाओं में जितने भी भूत प्रेत राक्षस डाकनी साकनी पिचासनी भूतनी आदि रहती वो सबको बुला करके लाओ। नंदी भृंगी ने सुना, दौड़ करके गए, दुनिया के जितने मरघटे थे और उन मरघटाओं पर जितने भी भूत प्रेत थे सबको बुलाया और कह दिया ये कहना कि शिव जी ने तुम्हें बारात में बुलाया है और जो नहीं आएगा उसको मैं अपना नहीं समझूंगा। जो मेरी बारात मानौल मैं अपना ना समझने पे ऐसा कह देना। नंगी भृंगी गए, सारे भूत प्रेतों को ऐसा सुनाया, सब भूत प्रेत भागे। सब ऐसे थे वो, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भूत प्रेतों को जब शिव जी ने आते हुए देखा, कहने थे भली भूत नाना वाहन और नाना भेष, नाना प्रकार की तो की गाड़ी और तनितों को भी चल लगे सब। लेकिन जब शिव जी ने उनको देखा तो बिहसे, शिव जी हंसे ही नहीं, बिहसे मतलब जोर से हंस पड़े। हाँ ऐसे ही हंसे महादेव ने उन भूतों को देखकर। एक तो मुस्कुराना हल्का सा मुस्कुराया, एक बिहसे मतलब जोर से हंस पड़े। तो शिव जी बिहसे